आज के संदेश का शीर्षक है बनने का प्रयास मत करो। इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 वाक्य 14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। बहुत से लोग मसीह जीवन को कुछ बनने की एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। वे सत्यनिष्ठा में बढ़ने का प्रयास करते हैं, सिद्धता पाने का प्रयास करते हैं और एक महिमामय जीवन के लिए कार्य करते हैं जो कि उनको विश्वास है कि उनके आगे है। परंतु सुसमाचार एक अलग ही चित्र प्रस्तुत करता है। आप सत्यनिष्ठ बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं। आप सिद्धता की ओर जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप मसीह में सिद्ध हैं। आप परमेश्वर का जीवन पाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपके पास वो अभी है। आपको इसीलिए अवश्य ही अपनी सोच को इसके साथ मेल में लाना है, परमेश्वर के साथ सहमति में, क्योंकि जब तक दो लोग सहमति में न हो तब तक वे एक साथ नहीं चल सकते। मसीहत एक अनिश्चित गंतव्य की ओर एक यात्रा नहीं है, यह एक प्रकाशन है उसका जो पहले ही आपके लिए, आप में और आपके द्वारा मसीह यीशु में पूरा किया जा चुका है। जिस क्षण आप नए जन्मे थे, आप मसीह के पूरे हो चुके उद्धार के कामों में लाए गए थे। आरंभिक वचन कहता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। जिन संघर्षों का लोग अनुभव करते हैं वो वह बनने का प्रयास करने से आता है जो परमेश्वर उन्हें पहले ही बना चुका है। किंतु बाइबल कहती है कि हम उनके द्वारा मसीह यीशु में जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुद्धि, सत्यनिष्ठा, पृथकीकरण और उद्धार बन गया है। पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 13। मसीह आपकी सत्यनिष्ठा है, वह आपका पृथकीकरण है, वह आपकी बुद्धि है। धन्य हो परमेश्वर। देखिए उस गहरी सच्चाई को जो आत्मा ने प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखी है। हे प्रियो, अब तुम परमेश्वर के पुत्र हो। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 2। हम परमेश्वर के पुत्र बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम पहले से हैं और हम जीवन में शासन करते हैं। रोमियो के पत्र अध्याय 5 वाक्य 17। विश्व हमारा है क्योंकि हम मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी हैं। रोमियो के पत्र अध्याय 8 वाक्य 17। इस समझ को आपके जीने के तरीके को बदल देना चाहिए। जीवन तक पहुंचने का प्रयास एक कमी या घटी की मानसिकता के साथ मत कीजिए, किंतु प्रचुरता, पूर्णता, अधिकार और सामर्थ्य की मानसिकता के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करने का संघर्ष मत कीजिए। उस सच्चाई की वास्तविकता में चलिए जो आपने पहले ही मसीह में ग्रहण की है। एफिसियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 6। जब आप इसको समझेंगे तो आपका विश्वास निर्भीक और प्रभावी होगा। आप निश्चितता के साथ बोलेंगे और आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे और आश्वासन के साथ जिएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि सारी वस्तुएं आपकी हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य 21। आप कुछ बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप वो दिखा रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको बना दिया है। आप वो जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। उसने आपको परमेश्वर सरीखे का सहभागी बना दिया है। दूसरा पत्रस अध्याय 1 वाक्य 4। उसने आपको स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में सारी आत्मिक आशीषों के साथ आशीषित कर दिया है। एफिसियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 3। इस चेतना के साथ जीना शुरू कीजिए और आपका जीवन मसीह की महिमा, सत्यनिष्ठा और अधिकार को दिखाएगा। हम प्रार्थना करें।
प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे सत्यनिष्ठ बनाने के लिए और मसीह में सिद्ध और संपूर्ण बनाने के लिए। जो मैं मसीह में हूँ, मैं उसकी चेतना के साथ जीता हूँ और मेरा जीवन आशीषों और चमत्कारों का एक कभी ना खत्म होने वाली प्रवाह है। जैसे ही मैं जीवन में शासन करता हूँ और मुझ में आपके दैवीय स्वभाव को प्रदर्शित करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन।